पार्ट की शुरुआत वहीं से होता है जहां पर पिछला पार्ट खत्म हुआ था। सीन अगले दिन स्कूल में दिखाया जाता है। क्लास खत्म होने के बाद जी की दोस्त उससे शॉपिंग चलने को कहती है। जी इससे खुश हो जाती है। दोनों जब जा रहे थे तो उसकी दोस्त उससे बार बार पूछ रही थी, तुम्हारे पास पैसे तो है ना? जी कहती है, हाँ आज मैं कुछ ज्यादा पैसे लेकर आई हूं। इधर जियासू को दिखाया जाता है। गार्ड बाहर आकर उससे कहता है, अंदर तो कोई भी नहीं है। यह सुनकर जी शू टेंशन में दिखी देता है। उसकी दोस्त उसे शॉर्टकट के बहाने से एक सुनसान गली की तरफ ले आई थी और जी को उसी गली की तरफ ले जा रही थी। जी उससे कहती है, हमें इस गली में नहीं जाना चाहिए। लेकिन उसकी दोस्त तो मान नहीं रही थी और उसी पर गुस्सा होकर उसी गली में जाने लगती है। जी को अपनी दोस्त की चिंता थी, इसलिए जी उसे अकेला न छोड़कर उसके पीछे चली जाती है। इधर जीशु जी को ढूंढ रहा था और एक शॉपकीपर के पास आकर पूछता है, क्या आपने किसी ऐसी लड़की को देखा है जिसके पैर में चोट लगी है? शॉपकीपर बताता है, हाँ मैंने 2 लड़कियों को उस गली में जाते देखा है। इधर जी और उसकी दोस्त को दिखाया जाता है जहां कुछ लड़कियां उसकी दोस्त को बुली कर रही थीं और कहती हैं, तुम पैसे लाई हो? जी की दोस्त डरते हुए कहती है, मेरे पास नहीं है लेकिन मेरी दोस्त के पास है। यह सुनकर वे लड़कियां जी को बुली करने लगती हैं और उसका पर्स छीन लेती हैं। पर्स में ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए वे लड़कियां जी का बैग चेक करने लगती हैं, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं मिलता। वो लड़कियां जी से कहती हैं, कल ज्यादा पैसे लाना वरना अच्छा नहीं होगा। यह कहकर वे वहां से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद जी की दोस्त उससे सॉरी कहने लगती है। जी उससे पूछती है, क्या तुम इन लड़कियों को जानती हो? उसकी दोस्त मना करती है। जी कहती है, मुझे पता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। प्रपोज वाले दिन से ही तुम मुझे अवॉइडेड कर रही थी। मुझे समझ जाना चाहिए था कुछ गड़बड़ है और तुम उन लड़कियों को जानते हुए भी मना कर रही हो। जी की दोस्त रोते हुए उससे माफी मांगने लगती है, लेकिन जी को इस चीज से काफी बुरा लगा था, इसलिए वह वहां से निकल जाती है। उसे धुनते धुनते जियाशू भी वहां पहुंच गया था और उसके पास आकर उससे कुछ कहने ही वाला था, लेकिन जियाशू को देखकर तो जी रोने ही लग जाती है। जियाशू को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जी को रोते हुए देखकर वह उसे हग कर लेता है और चुप कराने लगता है। अगले सीन में हम दोनों को एक स्टोर में देखते हैं। जी के हाथ में चोट देखकर जियाशू पूछता है, क्या हुआ? जी पहले जियाशू को बता नहीं रही थी, लेकिन जियाशू के जोर देने पर जी उसे सारी बातें बता देती है। जियाशू कहता है, तुम्हें ऐसे दोस्त के साथ नहीं रहना चाहिए जो तुम्हारे लिए बुरा सोचता हो। कुछ बातों के बाद जियाशू उससे पूछता है, तुम घर कैसे जाओगी? जी कहती है, बस से। यह सुनकर जियाशू स्टोर से एक साइकिल रेंट पर ले लेता है, क्योंकि जी के पैर पर चोट लगी थी। जी को बेचने को कहकर जियाशू जी को एक काफी ब्यूटीफुल चेरी ब्लॉसम वाले प्लेस से ले जाता है, जिससे जी का भी मूड ठीक हो गया था। पता नहीं इंडिया में क्यों चेरी ब्लॉसम वाले ट्रीज क्यों नहीं लगाते? मुझे तो काफी ब्यूटीफुल लगता है। इसके बाद जियासू जी को घर छोड़ देता है और उसे कुछ पैसे देकर पेरेंट्स को सब कुछ बताने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। जियाशू को जाते हुए देखकर जी स्माइल कर रही थी। रूम में आने के बाद जी जियाशू के साथ बिताए मोमेंट्स को याद करती है और एक पेपर में लिखती है, लगता है मुझे उससे प्यार हो गया है। किसकी बात कर रही है? बताने की तो जरूरत नहीं है। यह लिखकर जी पेपर को स्टार बनाकर उसी बॉटल में डाल देती है जो जियाशू ने उसे दिया था। मतलब जी ने उस दिन मिल्क के बॉटल को नहीं फेंका था। सीन अगले दिन शिफ्ट होता है। जी जब स्कूल से बाहर निकलती है तो वहां यान और उसके पूरे गैंग को देखती है। जी तो वहां से निकल रही थी। यान उसे रोककर कहता है, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरी बहन को बुली किया? जी उन लोगों को कुछ बता नहीं रही थी। जियाशू जी का बैग लेकर सबको उसी गली के पास ले आता है। यान जी से पूछता है, बताओ वे लोग कैसे दिखते हैं? जी बताती है, एक लड़की ने बाल ढाई किया था और दूसरी ने बाल टाई किया था और तीसरे का मुझे याद नहीं। यह सुनकर यान हैरान होकर कहता है, तुमने पहले नहीं बताया कि वे लड़कियां हैं? जी कहती है, तुमने पूछा ही नहीं। गोलू मोलू कहता है, 3 लड़कियों के लिए 4 लड़कों का जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए यान अपने एक फ्रेंड को जी के पास रुकने को कहकर जियाशू और गोलू मोलू के साथ चला जाता है। गली के थोड़ा अंदर जाते ही उन्हें वहीं तीनों लड़कियां मिल जाती हैं जो स्मोकिंग कर रही थीं। यान उन लड़कियों के पास जाकर एक लड़की से सिगरेट के पैकेट लेकर पैरों से कुचल देता है। लड़कियां कहती हैं, कौन हो तुम लोग? हमें बुली क्यों कर रहे हो? यान उनसे कहता है, तुमने जिन लड़कियों को कल बुली किया था उनमें से एक का ब्रदर हूं। लड़कियां तो मान नहीं रही होती हैं और कहती हैं,
हमने किसी को बुली नहीं किया। यह सुनकर यान उन पर गुस्सा होने लगता है, जिससे लड़कियां डर जाती हैं और मान जाती हैं। वे यान को जी का पर्स भी दे देती हैं। इस बार जिया शू उन लड़कियों को प्यार से समझाते हुए कहता है, अगली बार मैंने तुम्हें जी को या किसी और लड़की को बुली करते हुए देखा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिया शू प्यार से भी इसे ऐसे समझाता है कि लड़कियां काफी डर जाती हैं। उधर जी को दिखाया जाता है, तभी वहां सभी आ जाते हैं। जी पूछ रही थी, अंदर क्या हुआ? यान मुस्कुराते हुए जी को उसका पर्स दिखाता है। पर्स देखकर जी खुश हो जाती है और कुछ बातों के बाद सब वहां से चले जाते हैं। अगले दिन स्कूल में दिखाया जाता है, जी के फ्रेंड को ट्रांसफर कर दिया गया था क्योंकि स्कूल को पता चल गया था। वह जी को पुलिस के पास ले गई थी। उसके मोम डैड उसे वहां से ले जाते हैं। हम लोग जी के पास एक नोट देखते हैं जो उसके फ्रेंड ने दिया था। जी उसे खोलती है, जहां उसकी फ्रेंड ने उसके लिए सॉरी लिखा था। जी को भी काफी बुरा लगता है। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। जी के पेरेंट्स उसके रूम में आकर उसे उसका रिजल्ट दिखाते हैं। जी को मैथ्स को छोड़कर सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स मिले थे, लेकिन जी तो इस नंबर से भी खुश थी क्योंकि उसे लगा था कि वह मैथ्स में फेल हो जाएगी। डैड कहते हैं, ऐसे तो तुम्हें मैथ्स में फेल हो जाओगी, इसलिए हमने तुम्हारे लिए एक ट्यूटर रखा है। अगले सीन में ही हमें दिखाया जाता है, वह ट्यूटर और कोई नहीं यान है। यान जी को काफी अच्छे से मैथ्स समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जी को तो कुछ आलले पाले नहीं आ रहा था और एक ही सवाल बार बार पूछने लगती है। यान भी चिढ़ जाता है और दोनों पढ़ाई से ज्यादा एक दूसरे को मारने लगते हैं। रात में दोनों एक दूसरे की गलतियों को पेरेंट्स को बता रहे थे। डैड कहते हैं, ठीक है, मैं कोई और ट्यूटर ढूंढ लूंगा। रात में जी की मम्मी उसके रूम में आकर कहती हैं, हमने तुम्हारे लिए नया ट्यूटर ढूंढ लिया है। ट्यूटर कल 10 बजे आने वाले हैं तो तुम्हें जल्दी सो जाना चाहिए। यह कहकर मम्मी वहां से चली जाती हैं। जी का तो मूड ऑफ हो गया था और वह सोचती हैं, इतनी जल्दी नया ट्यूटर कैसे मिल गया? आप कमेंट्स में गेस करिए, वह नया ट्यूटर कौन है? इसी के साथ इस पार्ट का एंड होता है। मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए सायोनारा।